सुबह के 7 बजे थे। मोबाइल की घंटी तीसरी बार बजी, लेकिन अनन्या की आंखें फिर भी नहीं खुली। उसका शरीर भारी था, जैसे रात भर कोई अनदेखा बोझ उसे दबाए रहा हो। माँ ने दरवाजा खटखटाया। अनन्या, उठ जा बेटा, काम पर जाने में देर हो जाएगी। किसी तरह वो उठी और आईने के सामने खड़ी हो गई। आंखों के नीचे गहरे काले घेरे, चेहरे पर उभरे दाने और पहले से कहीं ज्यादा थका हुआ चेहरा। सब कुछ बदला बदला लग रहा था। पिछले कई महीनों से उसका शरीर अजीब व्यवहार कर रहा था। कभी अचानक वजन बढ़ जाता, तभी बाल झड़ने लगते, और सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात, महीनों तक मासिक धर्म का न आना। वो खुद से ही धीमे स्वर में बोली, ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? काम की जगह पर भी उसका मन नहीं लगता था। जो अनन्या पहले हर समय मुस्कुराती रहती थी, अब चुप चुप सी रहने लगी थी। सहेलियां पूछती, क्या हुआ, तू पहले जैसी नहीं रही? वो बस हल्की सी मुस्कान देकर बात टाल देती। सच कहने की हिम्मत उसमें नहीं थी, क्योंकि सच ये था कि वो खुद भी नहीं जानती थी कि उसके शरीर में आखिर चल क्या रहा है। एक दिन अचानक बैठक के दौरान उसे तेज चक्कर आया। आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वो कुर्सी से लगभग गिर ही पड़ी। साथी कर्मचारियों ने उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टर ने जांच की, कई सवाल पूछे। मासिक धर्म आखिरी बार कब आया था? वजन कब बढ़ा? दिनचर्या कैसी है? जांच की रिपोर्ट देखते हुए डॉक्टर ने गंभीर लेकिन शांत स्वर में कहा, आपको पॉलीसिस्टिक अंडाशय विकार है। अनन्या घबरा गई। डॉक्टर साहब, क्या ये बहुत बड़ी बीमारी है? डॉक्टर ने समझाते हुए कहा, डरने की जरूरत नहीं है। ये कोई जानलेवा बीमारी नहीं, बल्कि हार्मोन से जुड़ी समस्या है। आजकल बहुत सी युवतियां इससे जूझ रही हैं। सही जीवन शैली से इसे नियंत्रित किया जा सकता है। घर लौटते समय अनन्या का मन सवालों से भरा हुआ था। क्या मैं कभी माँ बन पाऊंगी? क्या मैं पूरी तरह ठीक हो जाऊंगी? लोग क्या कहेंगे? घर पहुंचकर उसने रिपोर्ट माँ को थमा दी। माँ ने ध्यान से पढ़ा, फिर बेटी को अपने सीने से लगा लिया। बेटा, बीमारी कोई शर्म की बात नहीं, हम दोनों मिलकर इसका सामना करेंगे। लेकिन समाज इतना समझदार नहीं होता। कुछ ही दिनों में रिश्तेदारों की बातें शुरू हो गई। आजकल की लड़कियां ठीक से खाना नहीं खाती, करियर के चक्कर में शरीर खराब कर लिया, अब इसकी शादी कैसे होगी? हर शब्द अनन्या के दिल में चुभता चला गया। वो खुद को दोषी मानने लगी। उसे लगने लगा कि शायद उसमें ही कोई कमी है। रात को वो देर तक छत की ओर देखती रहती, नींद उससे दूर भागती, आंसू बिना आवाज किए तकिए में समा जाते। उसे सबसे ज्यादा डर इस बात का था कि कहीं उसकी पहचान सिर्फ बीमार लड़की बनकर न रह जाए। एक दिन उसने इस बीमारी के बारे में पढ़ना शुरू किया। अलग अलग महिलाओं की कहानियां, किसी का दर्द, किसी की जीत। तभी उसकी नजर एक वाक्य पर पड़ी, पॉलीसिस्टिक अंडाशय विकार आपकी पहचान नहीं है, ये सिर्फ आपकी जिंदगी का एक पड़ाव है। उस दिन कुछ बदल गया। पहली बार अनन्या को लगा कि इस समस्या से भागने के बजाय इसे समझना जरूरी है। उसने तय किया कि अब वो चुप नहीं रहेगी। अगले दिन काम की जगह पर उसने अपनी सहेली रिया से सब कुछ खुलकर कह दिया। रिया ने उसका हाथ थाम लिया और कहा, तू अकेली नहीं है, मुझे भी यही समस्या है, और देख, मैं जिंदगी जी रही हूँ। अनन्या की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन इस बार ये आंसू डर के नहीं, राहत और उम्मीद के थे। धीरे धीरे उसने अपनी दिनचर्या बदली। सुबह टहलना शुरू किया, तला भुना खाना कम किया, योग अभ्यास अपनाया। हर दिन आसान नहीं था, कभी थकान जीत जाती, कभी मन हारने लगता, लेकिन अब उसके पास एक वजह थी, खुद के लिए लड़ने की वजह। फिर भी दिल के किसी कोने में डर बाकी था। समाज का दबाव, भविष्य की चिंता और अपने ही शरीर से चलती अनकही जंग। कहानी यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि ये तो सिर्फ शुरुआत थी। क्या अनन्या इस बीमारी के साथ अपने सपनों को पूरा कर पाएगी? क्या वो समाज की सोच बदल पाएगी या खुद टूट जाएगी? और क्या वो खुद को पूरी तरह स्वीकार कर पाएगी? इन सभी सवालों के जवाब भाग 2 में क्रमशः जारी रहेगा।